किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन आसान नहीं होता है। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां जीवन को और कठिनाइयों भरा बना देती हैं। पहले आबादी कम थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर रोजगार की समस्या भी देखने को मिल रही है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में काफी नदियां होती हैं, लेकिन ये नदियां यहाँ के लोगों के उपयोग में कम ही आती हैं और रोजगार की समस्या जस की तस बनी रहती है। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम इतने रोजगार तो हो ताकि लोगों को पलायन का दंश ना झेलना पड़े, और इस दिशा में कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। हिमालय क्षेत्रों में कैसे टैंक में मछली पालन किया जा सकता है, इसको लेकर भी काफी कदम उठाए जा रहे हैं और ये कोशिशें रंग भी ला रही हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, उनकी आजीविका सुनिश्चित हो रही है और साथ ही पोषण सुरक्षा की ओर भी हम कदम बढ़ा पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में टैंक में मछली पालन किया जा सकता है और नई विधि को अपनाकर अपनी आजीविका को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, टैंक में मछली, बैंक में नकदी। उपयोगी नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है कि पहाड़ों की जवानी और पानी दोनों ही उसके काम नहीं आता है। तो हमारा प्रयास ये है कि वहाँ का पानी भी उसके काम आए और जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनको भी एक तरह का उद्योग मिल सके ताकि उनका पलायन रोका जा सके, जिससे कि न उनकी जीविकापार्जन का कार्य हो सके बल्कि देश की सुरक्षा में, चूंकि वो बॉर्डर पे रहते हैं, चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो देश की सुरक्षा में भी उनका काफी योगदान हो सकता है। अधिक उत्पादन की वजह से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक उत्पादन में हमारा योगदान 7.56% आंका गया है। इतना ही नहीं, कृषि के सकल मूल्य वर्धीय यानी GVA में मछली क्षेत्र का योगदान 7.28% से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को इतना मजबूत बनाने में मछली किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी भूमिका को उजागर करने के लिए 10 जुलाई के दिन को मछली किसानों के लिए समर्पित किया गया है। बहरहाल, मैदानों में मीठा जल मछली पालन को लेकर उतनी समस्या नहीं है जितनी पहाड़ों पर। भारत का बड़ा क्षेत्र हिमालय से घिरा हुआ है। हिमालय से कई नदियां निकलती हैं और बहुत सी झीलें भी। इसीलिए यहाँ मीठा जल मछली उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन पहाड़ों का ठंडा पानी इन संभावनाओं को धूमिल कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि ठंडे पानी में मछलियों की बढ़वार कम हो जाती है, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ता है। ऐसे में जरूरत है उन प्रजातियों की जिनमें ठंडे पानी को सहन करने की क्षमता हो, जैसे रेनबो ट्राउट। पहाड़ सिस्टम है, तराई का क्षेत्र आता है, मिडिल आता है, फिर बहुत हाई अल्टीट्यूड आता है। तो तीनों जो टेरेन है उसमें अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, तो अलग अलग टाइप की मछलियाँ वहाँ पर होती है। क्योंकि मछली को ग्रोथ के लिए ठंडा पानी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर
ग्रोथ बहुत कम होता है। तो ट्राउट एक ऐसी प्रजाति है जो एक्जोटिक स्पीसीज है, तो इसकी ये ठंडी जल पे होती है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे कई हिमालयन रेंज में लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक इसका ट्राउट कल्चर को प्रमोशन करने के लिए तरह तरह के हम ट्रेनिंग देते हैं। पूरे हिमालय क्षेत्र में अब तक 200 से भी अधिक मछली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। ये मछलियाँ पहाड़ों में रहने वाले लोगों का पेट भर सकती हैं और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा सकती हैं। हम सभी जानते हैं हिमालय क्षेत्रों में मौजूद जल संसाधनों में पानी काफी ठंडा होता है और ठंडे पानी में मछलियों की वृद्धि सुस्त होती है। इसीलिए ये एक समस्या भी सामने आ रही है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है। वो ऐसी प्रजातियां सुझा रहे हैं जो कि ठंडे पानी में पाली जा सकती है और उनकी वृद्धि भी बेहतर हो। इसके साथ ही साथ पोषण की भी क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए ताकि इनकी वृद्धि लगातार होती रहे और हमारे मछली पालकों को लाभ। जीरो 0.75 मिलियन टन था, जिसमें से कि करीब करीब 0.50 मिलियन टन समुद्री मछली का उत्पादन होता था और 0.25 मिलियन टन जो है वो अंतर्देशीय मछली का उत्पादन होता था। आज वो बढ़ के 17.5 मिलियन टन हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो करीब करीब इसमें जो है 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों जैसे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कैसे मछली पालन किया जाए, संस्थान लगातार इस पर काम कर रहा है। ये संस्थान पिछले 35 वर्षों से कोल्ड वाटर फिशरीज और एक्वाकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहा है। एक्वाकल्चर जलीय प्रजातियों, जानवरों और पौधों के पालन, प्रजनन और कटाई की प्रक्रिया है जो नियंत्रित जलीय वातावरण में होती है। ICAR शीत जल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय ने पहाड़ों में जगह, पानी और ग्रोथ की समस्या को ध्यान में रखते हुए RES यानी रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम विकसित किया है। अभी तक मछली पालन की परंपरागत विधि के चलते पानी की काफी ज्यादा खपत होती थी, लेकिन RES तकनीक के आने से पानी की बचत कर पाना भी संभव हुआ है। परंपरागत विधि में 1 किलो मछली पैदा करने में 1 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस विधि के उपयोग से 1 किलो मछली 1000 लीटर पानी में पैदा करना संभव हुआ है। संस्थान के निदेशक बताते हैं कि परंपरागत मछली पालन के दौरान 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में 10 से 15 किलो रेम्बो ट्रॉट मछली का उत्पादन होता है। RES टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब रेम्बो ट्रॉट मछली का उत्पादन 40 से 50 किलो हो गया है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च जो कि भीमताल में लोकेटेड है, हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में लद्दाख से लेके आपका हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है, इसमें हम लोग विशेष रूप से काम कर रहे हैं।
और इसमें एक्वाकल्चर के माध्यम से हम जो है लोगों की आमदनी को, जीविका को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है उसका नाम है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें क्या हम कर रहे हैं कि अभी तक जो मछली के ट्रेडिशनल पालन करने की विधि थी जिसको रेसवे कल्चर कहते हैं, तो रेसवे में क्या होता है कि पानी एक तरफ से पहाड़ों से आता है, अंदर आता है, जो कि सीमेंटेड टैंक जैसे होते, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, दूसरी तरफ से निकलता जाता है। तो इसमें 1 किलो मछली पैदा करने के लिए करीब करीब 1 लाख लीटर पानी लगता था। लेकिन रिसर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम जो हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, विकसित किया है, उसमें क्या हो रहा है कि 1 किलो मछली 1005 लीटर पानी में हो जा रही है। तो एक तो पानी की हम लोगों ने बचत की, साथ में जो रेसवे में 10 से 15 किलो प्रति वर्ग मीटर का प्रोडक्शन हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, उसको हमने बढ़ा के 40 से 50 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर किया है। और रेनबो ट्राउट जो मछली एक तरह से डेलिकेसी है, जो कि करीब मिनिमम इसका रेट जो है 600 रुपया किलो है। भारत घनी आबादी वाला देश है। आज भी बहुत से लोगों तक प्रोटीन युक्त भोजन नहीं पहुंच पाता। ऐसे में मछली प्रोटीन युक्त आहार है, जिससे लोगों की कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही इसके सेवन से विटामिन ए और विटामिन डी की भी कमी को पूरा किया जा सकता है। आवश्यकता है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी सबकी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं। आज भी बहुत सारे लोग हमारे हैं, जो जनता है, जनसंख्या है, जिनको कि प्रोटीन रिच खाना नहीं मिलता है। प्रोटीन बहुत ही एक आवश्यक चीज है। तो मछली एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिससे कि हमारी प्रोटीन की, विटामिन ए की, विटामिन डी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है और जिससे कि हम एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा दे सकते हैं। सफिशिएंट हमारे पास फूड है, न सिर्फ हम अपने लोगों को खाना दे पा रहे बल्कि हम निर्यात भी कर रहे हैं। जैसे चावल का निर्यात कर रहे हैं, गेहूं का कर रहे हैं, प्याज का कर रहे हैं, मछली का भी निर्यात कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का हर किसान भारत के हर नागरिक को खाना उपलब्ध कराने की स्थिति में है। साथ ही हम दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं, जिसमें गेहूं, चावल, प्याज के साथ साथ अब मछली भी शामिल हो गई है। कृषि विशेष में इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम सभी जानते हैं बढ़ती आबादी के साथ साथ भूमि और पानी के संसाधन भी घटते जा रहे हैं। लेकिन आरएएस एक ऐसी तकनीक है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा आपको जगह की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी की खपत है। आरएएस तकनीक से कैसे हमारे किसान एक टैंक में ही मछली पालन कर सकते हैं, कैसे ये तकनीक काम कर सकती है, आइए जानते हैं। जिस तरह जोत की जमीन कम होती जा रही है, उससे कम जगह में ज्यादा उत्पादन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बात मछली पालन पर भी लागू होती है। जब किसान के पास जमीन ही कम होगी तो वो बड़ा तालाब खुदवाने में संकोच करेगा। आरएएस इसी संकोच को दूर करने का नाम है। बस आपको गोल या फिर चौकोर टैंक बनवाना है और मछली पालन शुरू कर देना है। हिमालयी इलाकों में इस तकनीक को आजमाया जा रहा है। आरएएस दरअसल एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल करने की विधि है। बस दोबारा उपयोग में लाने से पहले पानी को बायोफिल्टर टैंक में डालना होता है। ये टैंक मछली पालन के कारण पैदा हुए प्रदूषण को साफ कर देता है और पानी को फिर से इस्तेमाल योग्य बनाता है। एक फायदा यह है कि हमको सब तो पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जहाँ पहले रेसवेज में ट्राउट पाली जाती थी, 1 लाख लीटर में 1 किलो मछली का प्रोडक्शन होता था। अब हम 1000 लीटर में जो है मछली का प्रोडक्शन करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा जो 4 टैंक है, एक टैंक हमारा लगभग 7 क्यूबिक मीटर का है, तो उसमें लगभग 1 क्यूबिक मीटर में अभी हम लोग लगभग 40 से 50 किलो प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। और जो आपने 4 सिस्टम देखा, उस सिस्टम में लगभग 1 वर्ष में हम लोग लगभग 2.5 टन जो है ट्राउट हम लोग उत्पादन करते हैं।
दूसरी एक्वाकल्चर पद्धतियों से अलग RAS एक सघन मछली पालन प्रणाली है, यानी छोटे से टैंक में काफी ज्यादा मछलियां पाली जा सकती हैं। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों के हर घर में कम से कम एक टैंक जरूर हो। ऐसा करने से लोगों को प्रोटीन युक्त आहार भी उपलब्ध होगा और अतिरिक्त मछलियां बेचकर वो पैसा भी कमाएंगे। हिमालय क्षेत्रों में मुख्य रूप से असेला स्नो ट्राउट मछली पाई जाती है, बल्कि यहाँ की कुछ नदियों में तो इसकी मौजूदगी 24 से 98% तक है। निचले पहाड़ी इलाकों में इसकी उपलब्धता कम है, लेकिन विदेशी रेनबो ट्राउट को क्रांतिकारी माना जा रहा है। जब से इसका पालन शुरू हुआ है, हिमालय क्षेत्र में मछली पालन को 4 चांद लग गए हैं। ये जो ट्राउट मछली जिसकी मैंने बात की, चूंकि रिसर्कुलेटेड वाटर में हमने बात की, रेसवे में कल्चर करने की बात की, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे इसको अगर छोटे छोटे फाइबर ग्लास के टैंक्स में अगर हम इसको जो है लोगों को कैसे लालन पालन किया जा सकता है, इस दिशा में हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो अगर लोगों को कम से कम कुछ मिनिमम कमाई भी हो सके और खुद को खाने के लिए भी अगर पैदा कर सकें, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर ट्राउट के नाम से उसको हम प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा तो बड़ा मानना दृढ़ विश्वास है, और जिसको मैं एक स्लोगन भी मैंने दिया है कि फिश इन टैंक कैश इन बैंक। मतलब ये आपको एक तरह का कैश है, एक तरह का, जब चाहिए छोटे से टैंक से निकाल के बेचिए, और आपके पास पैसे की भी आवश्यकता है तो उसको भी ये बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं। RAS तकनीक किसानों को एक संरक्षित वातावरण प्रदान करती है। आसान भाषा में आप इसे मछलियों का पॉली हाउस कह सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस की तरह ही टैंक का वातावरण भी मछली की जरूरत के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। जब मछली के हिसाब से परिस्थितियां होंगी तो उनमें बढ़वार भी तेजी से होगी, यानी मछली कम समय में ही तैयार हो जाएगी। दूसरी ओर परंपरागत विधि में मछलियों को सांप, मेंढक और बगुले के हमले का भी खतरा रहता है। RAS इस तरह की सभी हमलों से मछलियों को सुरक्षा प्रदान करती है। एक और अहम बात ये है कि टैंक से आप जब चाहें आसानी से मछली पकड़ सकते हैं। इसके लिए न बहुत बड़े जाल की जरूरत होगी और न ही बहुत ज्यादा मजदूरों की। और हाँ, मछली पकड़ने में समय भी कम लगेगा। बस पानी को छानने और मछलियों के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फिल्टर जितना अच्छा होगा और आहार जितना बेहतर होगा, उतना ही अच्छा उत्पादन भी होगा। जो है मछली का जो चारा है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, और अलग अलग मछलियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का चारा पैदा करिए और सारी मछलियों को खिलाते जाइए। तो अभी तक देश में जितना भी मछली का चारा उपलब्ध है, किसी भी संस्थान द्वारा विकसित किया गया हो या इवन बाहर से जो हम आयात करके भी मंगाते हैं, तो जो फूड कन्वर्जन रेशियो है वो 1.25 से 1.52 तक का है। कहने का मतलब यह है कि आप 1.25 किलो 1.5 किलो उसको खाना खिलाइए तो 1 किलो आपको मछली मिलती है, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो फूड विकसित किया है, फीड विकसित किया है मछली का चारा, उसमें 0.99 का FCR आ रहा है, फूड कन्वर्जन रेशियो। मतलब 990 ग्राम खिलाइए और 1 किलो मछली पाइए। तो इससे क्या हो रहा है कि बढ़ोतरी बड़ी अच्छी हो रही है, और ये सिर्फ न देश में इसका प्रयोग हो रहा है, बल्कि रिसेंटली इसको हम लोगों ने कमर्शियलाइज किया है, जिसको कि कुछ प्राइवेट उद्योगपतियों ने लिया है और इसका एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। और इसका एक्सपोर्ट ऑलरेडी उन्होंने नेपाल, रसिया और कुछ मिडिल ईस्ट में वो करना शुरू कर दिया, और बाकी मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। RAS तकनीक में पानी को लगातार रिसाइकिल करना होता है, यानी टैंक में नया पानी लगातार डालना होता है। पानी बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि रोजाना टैंक की क्षमता का सिर्फ 10% पानी ही प्रवाहित करना होगा। ये नया पानी वाष्प बनकर उड़ने से होने वाले जल की कमी को पूरा करेगा और मछलियों के कचरे को भी बाहर निकालेगा। हालांकि इस तकनीक की कुछ खामियां भी हैं। ये महंगी है, खास तौर से बिजली की बहुत ज्यादा खपत की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप रेनबो ट्राउट जैसी ज्यादा कीमत में बिकने वाली मछली पालेंगे तो मुनाफा रहेगा।
तो देखा आपने कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी मछली पालन किस तरह से फल फूल रहा है और युवा भी इससे जुड़ रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस विषय से जुड़ी कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। योर मैजेस्टी, ब्रिटिश कंपनी सरकार की ओर से आपके लिए फरमान है। शिवा गंगाई के लोग आपके गुलाम नहीं है जो आपको लगान देंगे। अंग्रेज आपकी जान लेने यहाँ आ रहे हैं। अब छिन्ना और पेड़िया के साथ शिवा गंगाई से तुरंत चले जाइए। कहाँ है रानी वेलु नाचियार? पलक झपकते ही अंग्रेजों ने रानी वेलु नाचियार का राज्य छीन लिया। गोली चलाओ। आरएस तकनीक हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि इसमें लागत ज्यादा होती है, लगातार आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, इसीलिए किसानों का रुझान इस तरफ थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आरएस तकनीक बहुत पुरानी नहीं है, यानी किसानों के बीच में इसको लेकर जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक भी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मछली पालक और किसान आरएस तकनीक का लाभ ले सकें। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख हिमालय क्षेत्र हैं और यहाँ के जल संसाधनों में माइक्रो प्लास्टिक का प्रदूषण फैल रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के भी बहुत से जल स्रोतों में माइक्रो प्लास्टिक फाइबर बड़ी मात्रा में पाया गया है। टैंकों में मछली पालकर आप इस समस्या से भी बच सकते हैं। यहाँ आप जो मेरे चारों ओर देख रहे हैं, मछलियाँ लगी हुई हैं और ये मछलियाँ जो हैं रेनबो ट्राउट बोला जाता है इनको, और ये बहुत अच्छी मछली है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक मछली है। और इसके अलावा इससे जो किसानों को आमदनी होती है वो अच्छी आमदनी होती है, क्योंकि ये बहुत महंगी बिकती है बाज़ार में। जो मछलियों का जो चारा है कहिए या फीड है कहिए, ये चारे पे यहाँ पे रिसर्च होती है और इसके अंदर इसी सेटअप के अंदर ये, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टैंक्स में करना पड़ता है, लेकिन ये हमारे वैज्ञानिकों ने एक नए किस्म का रिसर्कुलेटरी सिस्टम बना रखा है जिसमें हम लोग इसके अंदर ही ये सारे ट्रायल कर सकते हैं। आजकल रंग बिरंगी मछलियों का चलन बढ़ रहा है। लोग घरों में या फिर कारोबारी स्थानों पर एक्वेरियम के अंदर सुंदर मछलियां पाल रहे हैं। इससे खूबसूरती भी बढ़ती है और इंसान का मन भी खुश रहता है। किसान चाहे तो इस तरह की मछलियां पालकर भी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जगह और जहाँ जो किसानों के पास भी ज़मीन बहुत कम होती है, तो उस कम ज़मीन को और कम पानी में कैसे उसका सदुपयोग करें, उसके लिए हमने एक्वा गार्डनिंग एक कॉन्सेप्ट बनाया जो अभी रंगीन मछली की देखी। तो हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे घरों के आगे एक्वा गार्डन बना के उस पर मछली का उत्पादन किया, उनको ट्रेनिंग दी है, उनका ब्रीडिंग सीड प्रोडक्शन करना उनको सिखाया है। तो अभी कई फार्मर लोग यहाँ पर जो है सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि पहले सारे रंगीन मछली उत्तर भारत में दक्षिण भारत से इम्पोर्ट होते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 10 सालों से हमने यहाँ पर सीड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है और यहाँ से फार्मरों को सिखाया है और फार्मर लोग उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। यहाँ के जो छोटे छोटे डीलर्स हैं उनको सप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास इंडिजिनस जो यहाँ के मछलियाँ हैं, हिल स्ट्रीम फिशेस जो हैं वो उसका एक अच्छा कलेक्शन है और कुछ एग्जॉटिक ऑर्नामेंटल फ़िश का भी कलेक्शन है। हम लोग यहाँ पे उनका रियरिंग करते हैं, जैसे कि उनको छोटे से लाइफ स्टेज से लेके बड़े होने तक का वो उनका फीडिंग वो कैसे खाएंगे, कैसे एनवायरनमेंट में, कैसे वातावरण में रहेंगे, कैसे उनका जो जिस पानी में रहते हैं उसको साफ़ कैसे करना है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फिर ब्रीड करने के बाद उनका जो भी बच्चा होता है फिर उसको क्या खाना खिलाएं, क्योंकि उनका जो माउथ का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उस हिसाब से हमें उनका खाना चेंज करना पड़ता है। और हाँ, उनको अगर कोई डिज़ीज़ हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, फिर उनको कौन सी दवाई देनी है और उनको अलग से रखना है। मछली पालन में आप बीज उत्पादन के जरिए भी पैसा बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिससे तालाब में भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं और पूरे साल किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक मछलियों के पोषण, उनकी बीमारियों के निदान और नई नस्लों की खोज पर भी काम कर रहे हैं। तो ये जो हैचरी है हमारे महासीर हैचरी, ये पूरे कंट्री में एक ऐसी हैचरी है जहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है महासीर की। तो हम यहाँ पे इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं।
पहले क्या था कि लास्ट 25 ईयर से ये हैचरी लास्ट 25 ईयर्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से यहाँ पे हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहले हम इसके सीड प्रोडक्शन के लिए हम इसके ब्रूडर्स को कलेक्ट करते थे, हम वाइल्ड से करते थे। तो क्या होता था कि जब हम इनके एडल्ट्स को हम कैप्टिविटी में रखते हैं, पॉन्ड में रखते हैं, तो इसमें मैच्योरिटी आती नहीं थी। तो लास्ट 30-40 ईयर से लोग इसमें काम कर रहे थे कि हाउ टू मेक देम मैच्योर इन द कैप्टिव कंडीशंस। तो ये हो नहीं पा रहा था, तो इट वाज लिमिटेड सक्सेस। तो हमारी टीम ने फॉर लास्ट 7 ईयर्स वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे थे और काम करके हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए। तो फाइनली हमें इनकी जो मैच्योरिटी है, हम इनके एक टैंक सिस्टम में 1000 लीटर टैंक सिस्टम में ही इनको मैच्योर कर पा रहे हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है कि हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, बहुत ही रिफाइनमेंट भी किया है इनका। तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है कैप्टिव मैच्योरेशन एंड मल्टीपल ब्रीडिंग। ये एक ऐसी फिश है जो सालों भर अभी हम इसको ब्रीड कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो है सीड प्रोडक्शन की एक्टिविटी जो है हम सालों भर हो रही है। रेनबो ट्राउट को रेड बैंड ट्राउट भी कहा जाता है। ये ठंडे पानी में रहने वाली खूबसूरत मछली है और विदेशों में इसकी मांग काफी ज्यादा है। ये जायकेदार भी है और सेहत के लिए मुफीद भी। दूसरी मछलियों के मुकाबले सबसे समृद्ध ओमेगा 3 फैटी एसिड रेनबो ट्राउट में ही पाया जाता है। हालांकि इसमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं। जो हमारा लैब है डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी, उसमें हमने मछली के पर्टिकुलर एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोकोकोसिस या वार्म वाटर लैक्टोकोकोसिस। ये जनरली गर्मी के समय ये होता है। हमने इसके अगेंस्ट एक डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया है। मतलब ये हुआ कि अगर मछली को ये बीमारी हो जाए तो हम आधे घंटे के अंदर हम पता कर सकते हैं कि मछली को ये बीमारी हुई है। और ये हमारे संस्थान को इस डायग्नोस्टिक किट के लिए एक पेटेंट भी मिला हुआ है। उसके अलावा हम बहुत सारे अन्य जगहों पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमने एक एनेस्थीसिया डेवलप किया है जो कि बहुत लो कॉस्ट है और ये टेक्नोलॉजी हम जल्दी ही कमर्शलाइज करने वाले हैं। ये एनेस्थीसिया मछलियों को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत कम खर्च में मछली का बच्चा तैयार करने की तकनीक भी विकसित कर ली है। अभी तक हैचरी में जो तकनीक अपनाई जाती है उसमें हार्मोन्स इंजेक्शन की जरूरत होती है। इसका खर्च 300 से 400 रुपए प्रति मिलीलीटर आता है, जबकि हमारे वैज्ञानिकों ने जो तकनीक विकसित की है उससे ये खर्च घटकर सिर्फ 50 रुपए रह जाता है। अभी की बात करें तो कोल्ड वाटर मछली उत्पादन करीब 70,000 टन है। 2047 तक इसे 2 लाख टन करने की कोशिश हो रही है। इसमें अकेले रेनबो ट्राउट की मात्रा 50 से 60,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे टैंक में भी मछली पालन किया जा सकता है और ये विधि हमारी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खास बात ये है कि यहाँ के युवा भी इससे जुड़ रहे हैं और उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए, तो भी आप इसकी जानकारी हमें जरूर दें। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। कृषि विशेष का ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल से आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान।